Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you all? Hope you all are fine and doing practice so much. जल्दी जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 1। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं इनको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे मैथोलॉगर दिया। मेरा नाम है सिद्रा मसूद और मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ मैथ्स एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9 से हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हम आगे बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैट्रिक को भी कवर करेंगे। और अगर आप में से कोई भी व्यूअर ये चाहता है कि उसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाए या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन में अगर आ रही है कोई प्रॉब्लम तो वो सॉल्व कर सकूं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको पता है कि हमने पिछली एक्सरसाइजेस में 2.6 के प्रीवियस पार्ट्स किए हैं टिल 6 तक, और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 7। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स, कि हमने इसको x के इक्वल कर लिया। 26.62 ये ऑलरेडी पावर में कन्वर्ट हुआ हुआ है, हमें पावर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी है अंडर रूट में, इसको हम चेंज कर देंगे पावर में। एज यू नो दैट जब अंडर रूट को कन्वर्ट करते हैं पावर में तो पावर हो जाती है 1/2। ठीक है, इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, जब हम लेट कर लेते हैं तो अब हम लॉग अप्लाई करेंगे। अप्लाई लॉग बोथ साइड, ओके, लॉग एक्स, और यहाँ पे हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है पावर वाली जब हम लॉ अप्लाई करते हैं लॉग की, वो क्या होती है, लॉग एन के ऊपर अगर एन पावर हो एन आप सबसे पहले लिखते हैं, फिर लॉग एम लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी लॉज आपको पता है कि लॉग एम एन, जो भी हमारे चैनल पे नया है उन लोगों के लिए मैं ये लॉ ज़रूर रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लॉग एम कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन प्लस में, लॉग एन हो गया। और जो लास्ट लॉ है उसकी वो क्या है, एम डिवाइड बाय एन। अगर कहीं पे भी एम और एन डिवाइड हो रहे हो लॉग में तो आप इसकी पावर साइन को चेंज कर देते हैं माइनस में, लॉग माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन। हम यहाँ पे बारी बारी अप्लाई कर लेते हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ पे न्यूमरेटर पे अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे 1/2 जो पावर है ये आ जाएगी पहले, और ये हो जाएगा 26.62। ठीक है, हमने कौन सी अप्लाई की है लॉ, ये वाली लॉ अप्लाई की है। ठीक है, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन चेंज किस में कर देंगे, प्लस में। अब कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ये वाला, क्योंकि लॉग अब मल्टीप्लाई हो रहा है बारी बारी तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे लॉग अप्लाई किया तो पावर आ गई पहले और आपके पास वैल्यू आ गई 87.19। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप डिवाइड कर लीजिए इसको। डिवाइड जब आप करते हैं लॉग में तो आप किस में चेंज कर देते हैं, माइनस में चेंज कर देते हैं। तो लॉग से पहले इसकी पावर लगेगी 1/2 लॉग, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 69.53। ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है, अब आपके पास जो है वो बिल्कुल भी रफ कॉलम की जगह नहीं बची। इट्स ओके, हम साइड में कहीं कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 को एज इट इज़ लिख देते हैं। हमारे पास नंबर है 26.62। हम यहाँ पे छोटा सा रफ कॉलम बना लेते हैं, रफ वर्क। ठीक है, 2.6 कर देंगे, लाइक हम इस डेसिमल को मूव करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमारी 2.662 है, ये है 62। ठीक है, पावर हो जाएगी हमारी 1 पॉजिटिव, क्योंकि हमने राइट से कहाँ मूव किया है, लेफ़्ट की तरफ, और 1 डेसिमल प्लेस मूव किया है तो 1 पावर हो जाएगी, वो भी प्लस में। करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 1। अब मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, 26 के हम 6 में चेक करेंगे। ठीक है, 26 के हम 6 में चेक कर लेते हैं। 26 ये रहा, इज इट विजिबल, 0 1 2 3 4 5 6 4 2 4 9, इट्स 4 2 4 9। 26 के 6 में चेक किया। अब मीन डिफरेंस किस में चेक करेंगे, 2 में, तो 26 के मीन डिफरेंस 2 में चेक कर लेंगे। 26 की रॉ जा रही है, 2 में चेक किया तो आंसर आ रहा है 3। हम 3 ऐड कर देंगे यहाँ पे, 9 + 3 12, 4 + 1 5 2 4। मैंटिसा तो हम किस में लिखते हैं, डेसिमल में, 0.4252। ठीक है गाइज, अब हम इस पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 1.4252।
ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट लॉग कर लेते हैं। इसका हम 3 लगा देंगे, log 87। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे भी साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई होगा, 8.719 हो जाएगा। हमने कितने डेसिमल प्लेस मूव किया है, 1 मूव किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 पावर क्या हो जाएगी, 1। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 1। अब मैंटिसा फाइंड कर लेते हैं, 87 के 1 में चेक कर लेते हैं। 87, सो 87 ले लेते हैं। 87 ये रहा, इज इट विजिबल, ये 0 है और ये 1 है। 9400 ये हो रहा है 9400। 87 के 1 में तो आपके पास ये आ गया। अब मीन डिफरेंस 9 में चेक कर लेते हैं, 87 के 9 में। 87 के मीन डिफरेंस 9 में चेक कर लेंगे तो ये आ रहा है 4। ठीक है गाइज, ये 4 आ रहा है, सो 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9404। तो 0.9404। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.9404। स्टेप बाय स्टेप आपको इजीली लग रहा है, समझ आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है, माइनस में है, -1/2। इसको एज इट इज़ लिख देंगे। आपके पास क्या है, 69.53। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 69 है तो 6.953 करने वाली हूँ मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें नियरेस्ट टू 1 चाहिए, पहला जो डेसिमल प्लेस है। ठीक है, इसको हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, सो 10 की पावर क्या आ गई, 1, क्योंकि 1 टाइम मूव किया है, और पॉजिटिव क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह हमारे पास आ गया 1, क्योंकि हमारे पास पावर क्या है, 1। अब हम मैंटिसा फाइंड करेंगे 69 के 5 में। सो हम मैंटिसा फाइंड कर लेते हैं 69 के 5 में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 8420, 8420। अब हम मीन डिफरेंस किस में लेंगे, 3 में, यानी 69 के 3 में देख लेते हैं। 69 के मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 1 2 3 देखते हैं तो ये 2 आ रहा है। सो अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 8422। सो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 8422। मैंटिसा हम डेसिमल में लिखते हैं। अब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का तो हमारे पास आ जाएगा 1.8422। ठीक है, अब गाइस मल्टीप्लाई करते हैं, इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा 1.4252 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया 0.7126। इसी तरह हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.9404, 1.9404। सो आंसर आ रहा है 5.8212। अब यहाँ पे माइनस है। अच्छा, अब इसको करते हैं हम यहाँ पे 1.8422 डिवाइड बाय 2। सो आंसर आ रहा है 0.9211। गॉट दिस क्वेश्चन, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपको। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं, जो कि है एक प्लस में और एक है, 2 है प्लस में और एक है माइनस में। अकॉर्डिंग टू बॉटमास रूल हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो ऐड कर लेते हैं, 0.7126 प्लस 5.8212, 5.8212। सो आंसर आ गया आपके पास 6.5338। उसको हम माइनस कर देंगे किससे, 6.5338 माइनस 0.9211। सो आंसर आ रहा है 5.6127 और ये आंसर आ रहा है log x का। ये आंसर किसका आ रहा है आपके पास, log x का। अब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू एंटी लॉग, और हमें एंटी लॉग मालूम करना है इसका 5.6127। एज यू नो दैट हम जब एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 प्लस कर लेते हैं, तो ये तो हो गया 6। ये किस लिए होगा, ताकि हम डेसिमल लगा सकें। फिलहाल हमें 0.61 के 2 में चेक करना है एंटी लॉग में। सो हम एंटी लॉग में चेक कर लेते हैं 0.61 के 2 में। 0.61 इज इट विजिबल, ठीक है। इसके 2 में देखते हैं, ये 0 है, ये 1 है और ये 4093।
सो ये है 4093। ये जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, ये रफ में कीजिएगा। मेक श्योर कर लें कि आपके पास कोई सेपरेट कॉपी हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। सो हमने 0.61 के 2 में देख लिया। अब हम मीन डिफरेंस किस में चेक करेंगे? 7 में, यानी कि 0.61 के 7 में देख लेते हैं। यहाँ पे मीन डिफरेंस का कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7। 7 में 7 ही है आपके पास। सो इसको ऐड कर लीजिए, 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, 14100। सो आंसर आ रहा है 4100। बट आपके पास जो एंटी लॉग में सॉरी ये जो करेक्टरिस्टिक्स था, ये 5 था, 1 प्लस किया तो 6 डेसिमल प्लेसेस आपने मूव ऑन करने। 1 2 3 4 तो यहाँ पे आ रहा है, एक और ज़ीरो लगा लेते हैं। 5, फिर एक और ज़ीरो लगा लेते हैं, 6। तो आपके पास कहाँ पे डेसिमल आ रहा है? 410000 और डेसिमल यहाँ पे आ रहा है। सो आप इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके ज़ीरो ऐड हो गए हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। आंसर आ गया आपके पास 410000। हियर इज़ द आंसर। ओके गाइज, हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। Okay, now we are going to solve the last part of this exercise, question number 1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट x 4308, पावर आपकी क्या है इसकी? 3, और इसमें हम पावर लगा देंगे 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट था। अब हम यहाँ पे इसकी ऑलरेडी पावर मेंशन है, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे लेंगे लॉग बोथ साइड, कर लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग एक्स लिया आपने यहाँ पे लॉग लिया। अब जब आप यहाँ पे लॉग लेंगे तो आपकी पावर जो हो जाएगी वो पहले आ जाएगी, ठीक है। और ये 4308 एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस किस में चेंज हो जाएगा? सॉरी, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये 1/2 पहले लिखेंगे, लॉग आ जाएगा, और ये हो जाएगा 80.06, ठीक है गाइस। अब मैं क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ जो भी लॉ और रूल्स हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस होगा और पावर पहले आ जाएगी, लॉग आ जाएगा, और 0.3387। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम पिछले सारे क्वेश्चंस में लॉ और रूल्स लिखते हुए आए हैं। अब हम यहाँ पे जल्दी से पहले 3 मेंशन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास डेसिमल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा रफ कॉलम बना लेते हैं। आपके पास नंबर क्या है? 4308। डेसिमल क्या है? कहीं यहाँ पर होगा, जो कि अंडरस्टूड होता है। 1 2 3 टाइम मूव किया तो पावर क्या हो गई? +3, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। करेक्टरिस्टिक्स आपका 3 आ गया। अब मेंटिसा फाइंड करेंगे कैसे? 43 के 0 में चेक कर लेते हैं। 43 के 0 में चेक कर लेते हैं। ये क्लियर है? 43 के 0 में आ रहा है 6335। सो ये हो गया 6335। अच्छा, 43 के 0 में तो आपके पास आंसर आ गया। मीन डिफरेंस देख लेते हैं 8 में। 43 के 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही आ रहा है। सो 8 और 5 13 4 3। अब ये आंसर आ गया 0.63 एंड 43। सो करेक्टरिस्टिक्स ऐड होगा तो हो जाएगा 3 + 3.6343। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लॉग है हमारे पास 1/2 में। इसको 1/2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 80.06। मूव ऑन कीजिए, 8.006 हो जाएगा, और क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है तो ये 1 आ जाएगा पॉजिटिव। करेक्टरिस्टिक्स आ गया 1। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 80 के 0 में चेक कर लेते हैं हम। 80 के 0 में आ रहा है 9031, ठीक है, 9031। और हम मीन डिफरेंस किस में चेक करेंगे? 6 में। 80 के 6 में चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है 3 आ रहा है। ओके, सो 3 हम ऐड ऑन कर देते हैं। 3 + 1 4 3
0.9, तो 0.9034 आ गया और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ऐड ऑन हो जाएगा तो 1.9034 हो गया। ठीक है गाइज, अब ये लास्ट आपका लॉग रह गया जिसमें है 3। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। वैल्यू है 0.3387। ठीक है गाइज, अब क्योंकि नियरेस्ट टू 1 करना है तो ये हो जाएगा 3.387 और इसकी पावर हो जाएगी -1 क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव ऑन कर रही है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ गया। मैंटिसा फाइंड कर लेते हैं कैसे। अब मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 33 के 8 में चेक करेंगे। 33 के 8 में चेक कर लेते हैं। 33 ये है, विजिबल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5 2 8 9 5 2 8 9 33 के 8 में आया 5 2 8 9। अब 33 के मीन डिफरेंस कॉलम में देख लेंगे नंबर 7 में। 33 के 7 में 33 के 7 में 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहा है 9। सो 9 ऐड ऑन कर देंगे, 18 हुआ, ये 9 हुआ, 5 2 9 8। अब क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो माइनस में था सो हम न्यू लिखेंगे 0.5298। ये थोड़ा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम थी। अब हम इसको इस तरफ मूव ऑन कर देंगे। अब टर्न आती है कि हम इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करें। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6343। सो आंसर आ रहा है 10.9029। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 2 से डिवाइड। 1.9034 डिवाइड बाय 2 तो ये आंसर आ रहा है 0.9517। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले मैं करूँगी क्या, आपको पता है कि हम 1 रिमूव कर देते हैं तो 0.5298 हुआ। इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहला हम स्टेप ये करेंगे, 0.5298 में से -1 कर दिया। सो ये कुछ इस तरह आया -0.4702। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ को कॉपी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको भी ऐड कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम इनको ऐड ऑन कर देते हैं। 10.9029 प्लस कर रहे हैं, सॉरी प्लस नहीं किया, 0.9517। ठीक है, इसमें प्लस कर दिया। 10.9029 में प्लस किया 0.9517। सो आंसर आ गया 11.8546। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट से 0.4702। ठीक है, सो ये आंसर आ गया। अब इसको ब्रैकेट की लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1.4106। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड प्लस कर देते हैं। 11.8546 आंसर आ गया 13.2652। सो लॉग एक्स आ गया आपके पास 13.2652। लॉग मूव किया, इट विल चेंज इनटू एंटी लॉग। अब एंटी लॉग का एज यू नो दैट कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर 1 ऐड कर देते हैं। 13 + 1 कितना हुआ, 14। ओके, 0.26 के हम चेक कर लेंगे 5 में। सो हम 0.26 के 5 के एंटी लॉग में चेक कर लेते हैं। 0.26, ठीक है, हेयर इज 0.26, इसके 5 में 0 1 2 3 4 5 1841 1841। अब हम इसके 0.26 के मीन डिफरेंस 2 में चेक कर लेते हैं। 0.26 इसके मीन डिफरेंस 2 में चेक किया तो 1 आया। 1 हम ऐड ऑन कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा।
सो ये आ रहा है x इजिकल्स टू 1842। अच्छा गाइज, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है 14, लाइक हमें जो डेसिमल प्लेस लगाने हैं 14 प्लेसेस के बाद लगाना है। सबसे पहले तो हम यहाँ जितना मूव कर सकते हैं करते हैं, 1 2 3 4, सही है। यहाँ पे हमने 4 टाइम मूव कर दिया। अब हमारे पास कितने टाइम्स बाकी है, 10 टाइम्स। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 पावर 10, ठीक है। 4 टाइम तो हमने इतना डेसिमल प्लेस मूव कर दिया, यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, यहाँ अंडरस्टूड है। और कितने डेसिमल प्लेसेस बाकी हैं, 10। सो हमने यहाँ पे इतने ज़ीरो लगाने के बजाय हमने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया। सो हेयर इज़ द आंसर 1842 into 10 power 10. So guys, we have finished this question of exercise 2.6. ऑल पार्ट्स, इसमें 8 पार्ट्स थे। होप यू ऑल गॉट दिस क्वेश्चन। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।